हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फहद हुसैन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन पे हम जानेंगे कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूं कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं जहां पर हम टाइप ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको देखने और समझने के बाद आप बड़े आसानी से बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मैट्रिक्स विच मीन मॉड मीडियन कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस को जाना है, बिल्कुल इसी तरह से हर तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पे डिफरेंट यूनिट्स मौजूद होती हैं जो एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो हम बाय यूजिंग विकिपीडिया भी डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम वीडियोस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जो फहद हुसैन CS से सर्च करके देखा जा सकता है। इसके अलावा जो भी कोड इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं वो मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है, फ्रीली डाउनलोड करके आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और वो किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। So the beta distribution is considered as a continuous probability distribution, जहाँ पर values जो है हमारे पास continuous है, defined by two positive parameter, which mean यहाँ पे दो parameter positive इस्तेमाल होंगे जिसको हम अल्फा और बीटा कहेंगे। It is a type of the probability distribution which is used to represent the outcome। ये डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए इस्तेमाल हो रही है जिसमें जो प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगी आउटपुट को ऑफ द रैंडम वेरिएबल इन अ फॉर्म ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ परसेंटेज, यानी जो प्रोपोर्शन या परसेंटेज होता है उस फॉर्म पर ये आउटकम की वैल्यूज को शो करेगी। फॉर एग्जांपल, हाउ लाइकली इज दैट अ कैंडिडेट विल win the next presidential election? You might think that the probability is 20% or 0.2, and your friend might think about it's a 15% or 0.15% chance the candidate will win। यानी इस एग्जाम्पल में आपकी probability इस कैंडिडेट के जीतने के लिए 20% है, जबकि आपकी फ्रेंड की 15% है या 0.15 है। सो द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन गिव यू अ वे टू डिस्क्राइब दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसमें बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आपकी हेल्प कर रहा होता है। सो इसके फॉर्मूले में 3 बीटा साइन होते हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन का बाइस बनता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने तीनों यूनिट्स यहाँ पे यूज़ की हुई हैं जो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, किसी रैंडम वेरिएबल को आप बीटा डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त कह सकते हैं जब उसमें दो पैरामीटर अल्फा और बीटा मौजूद हो, और इस नेम को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे होते हैं जो हमारे बीटा का है। फर्स्ट बीटा साइन यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड, हमारे पास बीटा अल्फा बीटा इस तरह से लिखा होता है, द नेम ऑफ द फंक्शन इन द डेनोमिनेटर ऑफ द PDF द एक्ट एज अ नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट। यानी फॉर्मूले में जहाँ पर बीटा इन ब्रैकेट अल्फा कॉमा बीटा लिखा होता है, ये डेनोमिनेटर में आता है जो नॉर्मलाइजिंग कांस्टेंट है टू इंश्योर दैट द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द PDF इज इक्वल टू 1, ताकि एरिया अंडर द कर्व की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। एंड द लास्ट बीटा, सिंपल बी का साइन यहाँ पर मौजूद है बीटा का, द नेम ऑफ द सेकंड शेप पैरामीटर इन द PDF। ये वो वैल्यूज होगी जो आप अपने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में रिजर्व करेंगे अल्फा और बीटा के लिए। तो यहाँ पर बी की वैल्यू आएगी या बीटा की। The important thing, the basic data distribution is also called the beta distribution of the first kind। यानी जो पहला हमारा beta distribution होता है उसको हम beta distribution of first kind कहते हैं, जबकि beta distribution of the second kind is another name by the beta prime distribution। यानी जो सेकंड टाइप है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की उसका नाम बीटा प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ बेसिक यूजेज को समझते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है। इस यूजेज के लिए सबसे पहले हमने देखना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इसकी क्या चीज़ें मिलती हैं। सो फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ द सक्सेसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय x इन अ रैंडम वेरिएबल and the number of the trial represented by n and the probability of the success। आप वहाँ पर बताते हैं कि आप binomial distribution में आपकी probability of success क्या है। तो binomial distribution हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। on any trials are the parameter that are constant। तो 3 चीज़ें आपको वहाँ पर दी जाती हैं या देते हैं आप, जिसके बेस पर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। इंस्टीड वी वुड नाउ लाइक टू व्यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस। यानी अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस देखना चाहते हैं किसमें, सिंगल ट्रायल के अंदर रैंडम वेरिएबल के। एंड द नंबर ऑफ द ट्रायल्स आर द n and the total number of the successes in n trial as constant। यानी आपके पास n ट्रायल्स और n नंबर ऑफ द सक्सेसफुल कांस्टेंट है, जबकि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस देखना चाह रहे हैं सिंगल ट्रायल के अंदर। तो ये आइडिया आपको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन दे रही होती है। अब इसके कुछ फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है हम इसको अपने PDF के फॉर्म पर इस तरह लिखेंगे कि बीटा अल्फा कॉमा बीटा दैट इज इक्वल टू 1/b अल्फा माइनस बीटा। ये मैंने अपने स्लाइड पे नोट करवाया था कि ये वो डेनोमिनेटर में वैल्यू है जो एरिया अंडर द कर्व
1 लाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, जबकि x रैंडम वेरिएबल अल्फा माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एक्स बीटा माइनस 1। ये हमारा कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का। अल्फा एंड बीटा आर द टू पॉजिटिव शेप पैरामीटर विच कंट्रोल द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसके जरिए से आप शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज होता हुआ देखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड वाली इमेज को देखते हैं। इस लेफ्ट साइड इमेज पे देखें तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा की वैल्यू 2 और 8 के साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को आप राइट टेल देख रहे हैं। जबकि अगर मैं बीटा और अल्फा दोनों की वैल्यू 5 कर दूं तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर बन जाता है। जबकि अगर आप अल्फा की वैल्यू ज़्यादा और बीटा की वैल्यू कम करें तो ये टेल लेफ्ट साइड पे जाते हुए आपको दिख रही है, यानी लेफ्ट स्क्यूड मैं अपने डेटा को कह सकता हूँ। राइट इमेज पर मैंने एक विकिपीडिया से जिफ इमेज ली है, जिसमें आप बगौर अगर आप देखें तो यहाँ पर वैल्यू 0 से 5 के दरमियान चेंज होती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले एक वैल्यूज़ को इंक्रीज़ किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें डिक्रीज किया जा रहा है फ्रॉम 0 to 5 के दरमियान, और बीटा को कांस्टेंट रखा जा रहा है। फिर हम अल्फा को कांस्टेंट रखते हुए बीटा को चेंज कर रहे हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि जब ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी यानी 5 के बराबर होंगी तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड बनेगा। उसके बाद ये या तो लाइट स्क्यूड जाएगा लेफ्ट, और जब ये दोनों 0 की तरफ जाएंगे तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी चेंज होकर ऑपोजिट हो जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा का इंपॉर्टेंट किरदार है इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जिसमें आप पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज होता हुआ देख रहे हैं। अब इसके यूजेज हैं और कुछ एग्जाम्पल है। So the beta distribution is used to many application including a Bayesian hypothesis testing, ठीक है, यानी Bayesian hypothesis testing के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है for the rule of the succession, a famous example being a prior Simon Laplace treatment of the sunrise problem and the task during modeling, ठीक है, टास्क ड्यूरेशन मॉडलिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेशली सूटेड टू द प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्लानिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, लाइक PERT CPM, बिकॉज द फंक्शन इज कंस्ट्रेन्ड बाय द इंटरवल विद अ मिनिमम 0 एंड द मैक्सिमम 1, यानी इसमें जो इंटरवल इस्तेमाल होता है वो 0 से 1 के दरमियान हो रहा होता है। तो यही वजह है कि इसको जो है PERT CPM और इस तरह के जो प्रोजेक्ट और प्लानिंग सिस्टम होते हैं वहाँ पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। एक एग्जांपल नीचे समझेंगे हम, लेकिन उससे पहले अल्फा और बीटा को बाइनोमियल से कंपेयर एक और दफ़ा करते हैं ताकि हमें नंबर ऑफ सक्सेसर और फेलियर का पता चले। सो यू कैन थिंक ऑफ अल्फा माइनस 1, ठीक है, एज अ नंबर ऑफ द सक्सेसर, यानी अगर मैं अल्फा माइनस 1 को देखूँ अपने फॉर्मूले में तो ये नंबर ऑफ सक्सेसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मूले में अल्फा माइनस 1 को, ठीक है। एंड बीटा माइनस 1 जो कि सेकंड फेज पे यहाँ पर मौजूद है हमारे पास दिस, ठीक है, इसको हम यहाँ पर बीटा माइनस 1 कह रहे हैं एज अ नंबर ऑफ फेलियर, यानी नंबर ऑफ फेलियर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट लाइक द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर हमारे पास n था और n माइनस एक्स था, तो आप इसको p कह लें या p माइनस x1 कह लें, इस तरह की वैल्यूज को बाइनोमियल से कंपेयर किया जा रहा है बीटा को। सो लेट्स से दैट हाउ लाइकली समवन वुड एग्री टू गो ऑन अ डेट विद अ फॉलोज एट अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विद अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 8। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अंदर हम डेट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू 2 है एंड बीटा 8 मौजूद है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फॉलोज हैं उसको ये एक्सेप्ट करेगा, उसके साथ जाएगा। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर सक्सेस रेट विल बी ग्रेटर दैन 80%, यानी 80% से ज़्यादा होने के चांसेस क्या हैं इस प्रॉब्लम में। तो हमने जब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किया तो जो वैल्यूज़ आई क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की उस बेस से इससे माइनस किया गया है, तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 0.01 यानी 1% आ रही है, ठीक है। तो दैट्स इज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल टू डेमोन्स्ट्रेट यू अबाउट अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। आप विकिपीडिया पे जाके मज़ीद इस हवाले से पढ़ सकते हैं। तो होपफुली ये बातें आपको समझ में आई होगी कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह के प्रॉब्लम को यूज़ करते हुए हम इन प्रॉब्लम को फार्मूले को यूज़ करते हैं, शेप्स किस तरह से चेंज हो रही है। अब 2 टाइप्स हमने देखी थी या पढ़ी थी यहाँ पर, फर्स्ट काइंड था और बीटा प्राइम था। उसके यूनिट्स को भी देख लेते हैं विकिपीडिया से और फार्मूलाज को भी। तो सबसे पहले हम एज़ यूजुअल बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन पे विकिपीडिया ने इस इमेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है और ये अल्फ़ा और बीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो जो वैल्यू जिफ इमेज के ज़रिए से आ रही थी वो यहाँ पर ऑलरेडी आई हुई हैं, तो ये आपको होपफुली क्लियर होगी। नीचे आए तो वो जिफ इमेज भी मिलेगी जो मैंने यूज़ किया हुआ था दिस वन, जिसमें आप एनिमेटेड होते हुए अल्फा बीटा की वैल्यू को चेंज होता हुआ देख रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द पैरामीटर। और इसके जो मैट्रिक्स वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, मीन, मीडियन, मॉड है, वेरियंस है, स्क्यूनेस है, एंड कर्टोसिस की भी वैल्यूज़ मौजूद हैं। जबकि सेकंड फॉर्म जो था वो यहाँ पर बीटा प्राइम है। अगर आप देखें तो द बीटा प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो नोज एंड इन्वर्टेड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेकंड काइंड। और इसका फॉर्मूला कुछ यूँ होता है कि एफ ऑफ एक्स इज
x अल्फा माइनस 1 एंड 1 प्लस एक्स माइनस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई बीटा अल्फा माइनस बी। तो वैल्यूज़ वही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले में ऊपर की तरफ जो है जहाँ पर हम बीटा माइनस 1 कर रहे थे, यहाँ पर अल्फा माइनस अल्फा और माइनस बीटा के साथ चेंजिंग आ रही है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो अल्फा और बीटा के बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कुछ इस कर्व में होगी, ठीक है। और अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ करें तो यहाँ पर हम पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो लिटिल बिट थोड़ी सी चेंजिंग इसमें पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन पे आ रही है, लेकिन नॉट एवरी टाइम, कुछ सिनेरियो पे ऐसा होगा। तो आप यहाँ पर जब अल्फा और बीटा की वैल्यू को सेम आता हुआ देख रहे हैं, ठीक है, तो जो ब्लू कलर में, तो आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से देख रहे हैं। जब बिल्कुल चेंजिंग है, जैसे अगर मैं अल्फा 5 और बीटा 3 के साथ देखूं तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ये येलो कलर्स के साथ इस तरह से आ रही है। बाकी फर्दर रीडिंग के लिए आप ज़रूर विकीपीडिया पर आएँ और फर्दर रीडिंग यहाँ से करें, ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से बातें समझ में आए कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड क्या है, किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की नई चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं।